हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम एक आर्मी का पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं। परंतु आज हमारा 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर नहीं होगा, आज हमारा मिनी मॉक टेस्ट लगने वाला है। और इसका कारण ये है कि आज थोड़ी सी तबीयत वीक है, इसलिए 50 प्रश्नों का जो कंटेंट है वो नहीं बन पाया है। राइट। परंतु आज हम फिर भी चारों सेक्शन कवर करेंगे। प्रश्नों की संख्या भले ही कम होगी, सेक्शन आपके चारों कवर किए जाएंगे। राइट। तो सभी को टेस्ट लगाना है अपना, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। आज के लिए माफ़ी है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी को कॉपी पेन अपना साथ में लेकर बैठना है। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 25, टारगेट आपको 22 क्वेश्चन राइट करने का दे रहा हूं, क्योंकि जो हमारा मॉडल पेपर है इसका लेवल थोड़ा सा लो है। तो अगर आप 25 में से 25 भी करेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो 25 में से 22 आपको किसी भी हालत में करने ही करने हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, सामान्य ज्ञान 1 से 8 तक। किसे मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है? और देखिएगा, मिनी मॉक टेस्ट में 8 प्रश्न जीके के, 8 प्रश्न साइंस के, राइट, 6 प्रश्न मैथ के और 3 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे। सेक्शन हमारे चारों डिस्कस होंगे, बस हमारे जो क्वेश्चन की संख्या है वो थोड़ी सी कम है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द मैन ऑफ डेस्टिनी? ऑप्शन आपके सामने है, नेपोलियन, चंद्रगुप्त, चाणक्य, हिटलर। तो देखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? बताइए जी, जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो देखिए, भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है ये 1951 में हुई थी। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनेगा डायरेक्ट। क्लियर है? और इसकी शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है ना, उनका आंसर करेक्ट है। चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, आपके सामने है, यक्षगान कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? यक्षगान इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट? केरल, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक। राइट आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है, कर्नाटक आपका करेक्ट है। यक्षगान जो है यह कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? आंसर जल्दी से दीजिए। विच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय मैन? लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा। तो मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाई गई सबसे पहली धातु कौन थी? तांबा थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे बसा है? विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हडसन रिवर? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, टोक्यो, मलेशिया, सिंगापुर। बताइए। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। न्यूयॉर्क जो है यह हडसन नदी के किनारे स्थित है। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट होगा। कॉपी पेन भी सभी को लेकर बैठना है। लास्ट में हम मैथ और रीजनिंग भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है, संसद में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रेसिडाइज ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस इन पार्लियामेंट? जल्दी से आंसर दीजिएगा यहां पे। तो देखिए, संसद में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच गेम? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। तो रोवर्स कप का संबंध जो है यह फुटबॉल से है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है और आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है?
विच स्टेट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सिल्क? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा कर्नाटक। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। चलिए यहां पर सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे 9 से 16 तक सामान्य विज्ञान। और जब आप स्कोर कमेंट करोगे तो सेक्शन ए में कितना स्कोर हुआ है, सेक्शन बी में कितना हुआ है, सेक्शन सी, सेक्शन डी और लास्ट में टोटल स्कोर बताइएगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद। प्रश्नों की संख्या 25 है, इस हिसाब से स्कोर बताना है आपको। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, पास्कल किसका मात्रक है? तापमान, आर्द्रता, दाब या फिर दिशा? तो पास्कल जो है यह किसका मात्रक है? तो पास्कल जो है दाब का सही मात्रक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, चेचक बीमारी किसके कारण होती है? स्मॉल पॉक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय। चेचक को छोटी माता भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन है कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु। तो चेचक जो है यह वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर आप सभी जानते हैं चेचक का वायरस का नाम क्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा, क्रोमियम, निकेल, उपरोक्त सभी। तो स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है और ये लोहा, क्रोमियम और निकेल तीनों से मिलकर बना है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रेडियम का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड रेडियम? तो देखिए यहां पर आपसे रेडियम बोला है, एक होता है आपका रेडियो एक्टिविटा, ठीक है, रेडियो एक्टिविटा, बस इतना ही लिखता हूं। अब देखिए रेडियम का आविष्कार किया है मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर आपको बोलेगा रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है तब आपको हेनरी बैक्वेरेल आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बाकी जे थॉमसन का आप सभी को पता है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की है? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? करवाया गया क्वेश्चन है, तीसरी या चौथी बारी वाला क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूं। विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन मिल्क? तो ये जो है विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इनके रासायनिक नाम आप सभी को पता होना चाहिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन बी थाइवन। क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है, जिसको हम टेस्टलेस बोलते हैं। इसका पीएच मान 7 होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चले आगे। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा और सभी को टेस्ट समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? लीवर, किडनी, हार्ट, थायराइड। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहां पे आपका लीवर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी। और देखिएगा थायराइड भी मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह भी आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन की इकाई क्या है? न्यूरॉन डैश की इकाई है? तंत्रिका तंत्र, वृक्क, यकृत, मेरुदंड। तो न्यूरॉन जो है यह तंत्रिका तंत्र की इकाई है, नर्वस सिस्टम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चले आगे। चलिए तो यहां पे आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट होता है। और आगे बढ़ने से पहले आपका सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा
और बताना चाहूँगा हमारी जो आर्मी स्पेशल नई ई बुक है वो लॉन्च हो चुकी है, जो कि आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगी। इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं और 2800 से अधिक प्रश्न आपको हमारी इस सिंगल ई बुक के अंदर मिलेंगे। 4 से 5 किताबों से मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस बुक के अंदर डाले हैं, जिसके अंदर आपको क्या है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस और स्टैटिक जीके के अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये ई बुक हमारी वन लाइनर है पूरी तरह से, और लैंग्वेज जो है इस ई बुक की ओनली हिंदी लैंग्वेज है। राइट, इसके लिए आपको क्या करना है, 101 रुपये आपको दिए गए नंबर पे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से ट्रांसफ़र करने हैं और इसका आपको व्हाट्सएप पे इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। हमारी ई बुक आपको 10 से 15 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर मिल जाए। तो बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक सेक्शन सी है 6 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17, सभी को कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है और सभी को सॉल्यूशन करना है कि 25 संख्याओं का औसत 12 है। 5 और संख्याएं जोड़ने पर औसत 2 बढ़ जाता है, तो नई 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखिए, अगर मैं 25 को 12 से गुणा कर दूं तो 25 संख्याओं का टोटल आ जाएगा कितना है ना। तो 25 को 12 से गुणा करने पर 25 संख्याओं का टोटल कितना होगा, 300 आ जाएगा। बोला है 5 और संख्याएं जोड़ दी तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 30 हो गई। औसत 2 बढ़ गया, पहले औसत 12 था, अब औसत 14 हो जाएगा। तो अब इन 30 संख्याओं का टोटल कितना है, 420 है। क्लियर है ना। अब देखिए, हमको नई 5 संख्याओं का औसत बताना है। अगर मैं इस 420 में से 300 माइनस कर दूं तो जो एक्स्ट्रा की 5 संख्याएं हैं उनकी टोटल संख्या आ जाएगी। क्लियर है। तो 420 में से 300 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। और ये 120 क्या है, नई 5 संख्याओं का टोटल है। औसत बताना है तो इसको 5 से भाग कर दो, क्योंकि 5 संख्याओं का टोटल है। तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्या सभी को समझ में आया है और क्या सभी ने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके सामने। 18 है कि राम ने कोई वस्तु श्याम को 20% लाभ पर बेच दी तथा श्याम ने वही वस्तु 10% हानि पर घनश्याम को बेच दी। यदि घनश्याम ने वह वस्तु 216 में खरीदी हो तो राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी। फटाफट से सॉल्यूशन करिएगा। तो देखिए, यहां पर मैंने लिख दिया आर से राम, एस से श्याम और जी से घनश्याम। क्लियर। माना राम ने वो वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी। आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 इसलिए माना है कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तथा राम ने वह वस्तु 20% लाभ पर श्याम को बेच दी, तो कितने की बेचेगा, 120 रुपये की। और श्याम ने वह वस्तु घनश्याम को 10% हानि पर बेची है। 120 का 10% 12 होता है, और 12 अगर मैं घटाऊंगा तो श्याम ने घनश्याम को 108 रुपये में बेची है। क्लियर। अब देखिए, घनश्याम ने वह वस्तु 216 में खरीदी हो तो राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी। घनश्याम का रेशो कितना है, 108 आया है, और एक्चुअल में कितने की खरीदी है, 216 की खरीदी है। तो यहां से 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। तो यदि 1 रेशो की वैल्यू 2 के बराबर है तो 100 रेशो की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 200 के बराबर होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, राम ने वह वस्तु 200 रुपये में खरीदी थी। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर आंसर देंगे। किसी संख्या के 20% का 2/5 50 है तो संख्या ज्ञात करो। करिए जल्दी से, कॉपी पेन लेके करिएगा, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। तो देखिए, माना मैंने वो संख्या x, क्लियर, x के 20% यानी कि 20/100 का 2/5 कितना है, 50 है। क्लियर। अब देखिए, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 2 से कैंसिल करूंगा 25 टाइम में जाएगा। देखिए, 25 गुणा 25 25,
और 25 इधर जाके 25 में माइनस हो जाएगा, तो 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करें। यह तो सिंपल सा प्रश्न है और आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। क्लियर। ए स्क्वायर की वैल्यू 400 दे रखी है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 होगा। तो परिमाप के लिए 4a करना है, यानी कि 4 गुणा 20 कर देना है, तो 80 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना है। 625 का अंडर रूट 25 माइनस 196 का अंडर रूट 14 घटा दीजिएगा तो 11, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने और मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट के 3 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे। देखिए, किसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर 60% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसके लिए आपको क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100, सॉरी, फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100, और यहां पे लाभ हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट %। क्लियर है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 320 रुपये, गुणा किससे करेंगे, 100 से, और 100 प्लस प्रॉफिट % है तो ये नीचे 160 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसल, 16 से करूंगा, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे 2 गुणा 100 करेंगे तो 200 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है सभी को, मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आज का मैथ्स का सेक्शन भी कंप्लीट होता है। सेक्शन डी डिस्कस करेंगे 23 से 25 लास्ट के 3 प्रश्न फटाफट से जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो देखिए, 125 में से अगर मैं 80 को माइनस करता हूं तो यहाँ पे 45 का डिफरेंस है। इनके बीच में अगर मैं देख रहा हूं तो 35 का डिफरेंस है, और इनके बीच में यहाँ पे मैं देख रहा हूं 25 का डिफरेंस है। तो 20 और यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा, 15 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे संख्या कितनी आएगी, 5 आएगी। अरे भाई, 5 और 20 के बीच में ही तो 15 का डिफरेंस है ना। पहले 45 का, फिर 35 का, फिर 25 का, तो अब 15 का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है 5। करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। विषम को ज्ञात करना है। अदरक, लहसुन, मिर्च, आलू। तो देखिए, अदरक, लहसुन और आलू ये क्या है, ये धरती के नीचे उगने वाली सब्जियां हैं। मिर्च जो है ये ऊपर होती है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर है ना। 25 क्वेश्चन देख लो। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में पॉपुलर को यह लिखा जाता है तो किसी शब्द में इसको क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है। पूछा है कि किस शब्द के लिए यह लिखा जाएगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन उल्टा पूछा है, कभी इसका आगे बनाने लग जाओ। पहले लॉजिक देखो, लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक है, पी के बाद क्यू है, 1 का डिफरेंस है, ओ के बाद पी है, पी के बाद क्यू है, यू के बाद वी है, तो डायरेक्ट नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पे आपको दिया है GBNPVT। यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, किस शब्द के लिए ये बन रहा है बाद में। तो ये आपका बन चुका है और ये किसके बाद बना है ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। एफ के तुरंत बाद जी आता है, ए के तुरंत बाद बी आता है, एम के तुरंत बाद एन आता है, ओ के बाद पी, यू के बाद वी, एस के बाद टी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन उल्टा घुमा के पूछा हुआ था कि किस शब्द के लिए ये वाला वर्ड लिखा जाएगा।
जैसे पॉपुलर के लिए ये लिखा गया है, तो ऐसे ही किसके लिए ये वाला वर्ड लिखा जाएगा, तो फेमस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। राइट। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 25 मिनी मॉक टेस्ट। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और अगर आप सभी ने अभी तक हमारी ई बुक नहीं ली है तो ई बुक को ज़रूर लीजिएगा। दोनों में से आप कोई भी ई बुक ले सकते हैं जो आपका मन करे। अगर आपने मॉडल पेपर ले लिए हैं तो 2800 प्लस प्रश्नों की नई ई बुक ले सकते हैं। स्क्रीन पर सारी डिटेल आपके सामने है। राइट। दिए गए नंबर पे आपको फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे करना है और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है। 10 या 15 मिनट के अंदर आपको हमारी ई बुक भेज दी जाएगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।